Okay guys, so this is Hitesh Tripathi and this is a editorial video of question C, Port Chef, June, Cook Off, question C. Okay, per capita income. Okay, so this question was of DFS. Okay, so ग्राफ में DFS का क्वेश्चन था, तो प्री रिक्विजिट्स तो वही हैं ऑब्वियसली. ठीक है, बिफोर दिस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड वेब रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता हूँ. ओके, सो व्हाट वाज हैविंग इन क्वेश्चन. हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास n प्रोविंसेस थी और वी कैन से n नोड्स थे. ठीक है, और UI VI उनके बीच की एजेस थी एंड m बाई डायरेक्शनल रोड से वो कनेक्टेड थे. ठीक है, अब क्या था, हमें क्या करना था, हमें दो चीज़ें दी गई थी, एक इनकम एंड ये पॉपुलेशन. तो हमें क्या करना था, हमें ऐसे प्रोविंसेस सिलेक्ट करने थे जो हमारी पर कैपिटा इनकम मैक्सिमाइज करे एंड इन द सेम टाइम जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो मैक्सिमाइज करे एंड इन द सेम टाइम हमें क्या देखना था कि in such a way that the per capita income would be resulting, that is the sum of actual incomes chosen would be maximum. However, it should also be possible to travel from each of those provinces to other chosen provinces. ठीक है, तो जो नोट्स हम पर कैपिटा इनकम वाले चूज़ करेंगे वो एक दूसरे से रीचेबल होने चाहिए विदाउट विजिटिंग एनी अबैंडन्ड प्रोविंसेस, और जो हमने नोट्स डिस्कार्ड किए हैं वो उन पे हम विजिट नहीं कर सकते ऑब्वियस. ओके, among all such ways to form the new kingdom, the king would prefer the number of chosen provinces to be as large as possible. और अगर ऑब्वियसली ये कंडीशन लगानी पड़ेगी वरना हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता, पर कैपिटा इनकम जिसकी मैक्सिमम होती वो नोड आंसर हो जाता. ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन लगी है कि एज लार्ज एज नंबर ऑफ प्रोविंसेस एज लार्ज एज पॉसिबल होने चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन आपने सब समझ लिया होगा अच्छे से. मैं सॉल्यूशन बताता हूँ हम कैसे करेंगे. हम क्या करेंगे, हम हर नोड की और वी कैन से हर सिटी की, हर प्रोविंस की पर कैपिटा इनकम निकाल लेंगे और जिसकी जिसकी मैक्सिमम है. ठीक है, फॉर सपोज 10/5 2, 1/1 1 एंड 2/1 2. तो 2 और 2 इन दोनों की मैक्सिमम है ना, तो ये हम क्या करेंगे एक वेक्टर में पुश करा लेंगे या फिर हम इन दोनों को स्टेटस ट्रू कर देंगे. मतलब हम इन दोनों सिटीज़ को या प्रोविंसेस को या नोड्स को हम कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, और हमें 1-1 को कंसीडर नहीं करना, मतलब हमने ये सेकंड वाली सिटी को या प्रोविंस को डिस्कार्ड कर दिया है. नाउ हमने क्या किया, हमने 1 और 3 को कंसीडर कर लिया. अब हम 1 और 3 में क्या करेंगे, अपना DFS लगा लेंगे और DFS में जहाँ भी हमें मैक्सिमम ब्रांच, मैक्सिमम लेंथ की ब्रांच मिलेगी हम वो वाली ब्रांच आउटपुट दे देंगे. जैसे यहाँ पे तो 1 और 3 के बीच में एज है ऑब्वियसली, तो मैक्सिमम लेंथ की ब्रांच कितनी हो जाएगी, 1 और 3. आई होप कि इतना क्वेश्चन में कुछ समझने वाली चीज़ थी नहीं, जितना था समझा दिया मैंने. हम एक बार सम अप कर देता हूँ कि हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम किस किस प्रोविंस की आ रही है हम वो निकाल लेंगे फर्स्टली. ठीक है, और उनका स्टेटस या फिर उन प्रोविंसेस को हम कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग जो उनसे कम है हम उनका स्टेटस फॉल्स कर देंगे, मतलब कि हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे. इट्स ऑब्वियस. ओके, एंड देन व्हाट वी विल डू, लाइक हमने फर्स्ट एंड थर्ड को कंसीडर किया है, अब हम फर्स्ट और थर्ड एंड वगैरह वगैरह, फॉर सपोज हमारे पास हमने कंसीडर किया है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ. ओके, हमने इन सबको स्टेटस ट्रू कर दिया, हमने इन सब का, हम इन सब से ले सकते हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में कुछ ब्रांचेस होंगी. ठीक है, 1 से 2 की है फॉर सपोज, 4 से 5 की है. ठीक है, 7 से 9 की है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 से DFS लगाएंगे, 1 से पूरे ग्राफ में अपने DFS लगाएंगे और ये जो जितनी भी नोट्स बीच में पढ़ रहे हैं सब स्टोर करवा लेंगे. ठीक है, फिर 2 से DFS लगाएंगे, जितने भी नोट्स बीच में पढ़ रहे हैं सब स्टोर करवा लेंगे. एंड इफ़ अगर 1 वाले का साइज़ 2 वाले से छोटा है तो आंसर में हमारे मैक्सिमम साइज़ वाला लेंगे, बिकॉज हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑब्वियसली हमें कैलकुलेट करना है वो वाला आंसर जिसमें मैक्सिमम प्रोविंसेस पॉसिबल हो सकते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली वो वाला होगा जिसका साइज़ DFS लगाने में मैक्सिमम होगा.
अब इसका डायरेक्टली कोड दिखा देता हूँ, कोड समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या किया, ये हमने DFS लगाया है, DFS में हमने सोर्स लिया, सोर्स क्या है, सोर्स जिससे हम अपनी रीचेबल नोड्स काउंट कर रहे हैं, मतलब मेन सोर्स नोड, ठीक है। फिर वेक्टर ग्राफ, इसमें हम अपना पूरा ग्राफ इनपुट दे रहे हैं। वेक्टर पाथ, ये उसका पाथ है, ठीक है। एंड वेक्टर बूल, उसमें स्टेटस हम चेक करेंगे, जो भी हमारा स्टेटस है उस नोड का, ठीक है, कंसीडरेबल है कि नहीं है, ठीक। फिर क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने पाथ में पुश करा लेंगे सोर्स। ऑब्वियसली पाथ में हम क्या पुश करवा रहे हैं, जो हमें आउटपुट में पाथ देना पड़ेगा बाद में मैक्सिमम लेंथ का, ठीक है। और फिर क्या कर देंगे, हम उस स्टेटस का सोर्स फॉल्स कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम उसी ग्राफ में उसके एरे में या फिर उसके वेक्टर में, हम ये जो वेक्टर ऑफ एरे बना रहे हैं ग्राफ का, हम उस पर ट्रेवर्स करेंगे और उसका DFS लगाते जाएंगे और पुश बैक करते जाएंगे हर बार, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस सोर्स में हमने जो भी सोर्स हमने फंक्शन में दिया है उस सोर्स का DFS लगा दिया और ऑब्वियसली उसमें हमें मिल गया उस सोर्स का पाथ, ठीक है। ये हमारा DFS फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, NMUV लिया, NM इनपुट ले लिया, दो वेक्टर बनाए जिन वेक्टर में हम अपना AN और BN डालेंगे। फिर एक वेक्टर पर कैपिटा बनाया जिसमें हम अपनी पर कैपिटा इनकम डालेंगे। ऑब्वियसली ये फ्लोट इसलिए लिया है, और ये सबसे बड़ी गलती कर रहे थे लोग कि ये इंटीजर और फ्लोट लेंगे जब भी हम कंपेयर कर पाएंगे, ठीक। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, इसमें हम अपना स्टेटस डाल रहे हैं। स्टेटस बोले तो जिस नोड को हम, जिस प्रोविंस को या जिस नोड को हम कंसीडर करेंगे और जिसको डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। फिर इनिशियली हमने कर दिया कि हम सबको डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। फिर फ्लोट को हमने क्या कर दिया, इंट मिनिमम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने AI इनपुट ले लिया, ठीक है, BI इनपुट ले लिया, पॉपुलेशन और इनकम इनपुट ले लिया। फिर पर कैपिटा में हमने क्या डाला, AI अपॉन BI, ठीक है, फ्लोट का याद रखना, ठीक। फिर मैक्सिमम पर कैपिटा में हम डालते गए अपनी मैक्सिमम पर कैपिटा और पर कैपिटा ऑफ I। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो भी हमारी पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम है हम वो मैक्सिमम पर कैपिटा में डाल रहे हैं, ठीक है। अब एक लूप चलाया हमने और जो भी पर कैपिटा I मैक्सिमम पर कैपिटा के इक्वल है हम उसका स्टेटस ट्रू कर देंगे, मतलब हम वो वाले प्रोविंसेस कंसीडर कर रहे हैं, ओके। तो ये हमने यहाँ तक हमने क्या कर लिया, यहाँ तक हमने ये चेक कर लिया कि हम कौन कौन से प्रोविंसेस कंसीडर कर रहे हैं, ओके। नाउ व्हाट विल डू नेक्स्ट इज वी विल मेक ग्राफ और वी कैन से वेक्टर ऑफ एरे ऑफ वेक्टर्स, ओके, जिसमें हम अपना DFS के लिए हम अपना ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, M माइनस माइनस किया, UV इनपुट लिया और सारी जितनी एजेस थी सारी अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए जैसे हम करते हैं हमने कर दिया। ग्राफ ऑफ U माइनस आई में V माइनस आई इनपुट देते गए, ठीक है। और V माइनस आई में U माइनस आई इसलिए किया क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ था, ओके। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक वेक्टर बनाया रेस, ओके। रेस में हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। फिर हमने एक लूप किया n तक के लिए। स्टेटस ऑफ I में हम क्या डाल रहे हैं, जिस भी नोड का या प्रोविंस का जिसको हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे हम उसी में DFS लगेंगे, इट्स ऑब्वियस, ओके। फिर हमने एक वेक्टर पाथ कंसीडर किया जिसमें हम अपना वेक्टर पाथ स्टोर करवाएंगे। DFS के अंदर हमने I क्या दिया, I दिया हमने सोर्स नोड, ठीक है। ग्राफ में हमने दिया अपना पूरा जो ग्राफ था हमारा, ठीक है। पाथ में हमने क्या दिया, जिसमें हम अपना पाथ स्टोर करवाएंगे सोर्स नोड का, ठीक है। और स्टेटस में उस नोड का स्टेटस, ठीक है। अब उसके नीचे हम क्या चेक कर रहे हैं, अगर जो हमारा ये पाथ इस सोर्स नोड के लिए निकल के आया है उसका साइज़ अगर जो हमारे रेस्ट वाले साइज़ से बड़ा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, रेस्ट पहले वाले जो हमारा वेक्टर था उसको क्लियर करके हम जो इस वाले सोर्स नोड का पाथ है वो स्टोर करवा देंगे, ऑब्वियस, ठीक है, वो स्टोर करवा देंगे। इससे हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली जिस भी सोर्स नोड से हमारा मैक्सिमम पाथ आ रहा है हम रेस्ट में वो वाला पाथ स्टोर करवा रहे हैं। फाइनली हमें क्या करना है, रेस्ट का साइज देना है एंड लास्ट में हमें क्या करना है, रेस्ट के जितने भी इनपुट्स हैं वो इनपुट्स दे देने हैं, ठीक है।
So thank you guys, this is it for this video, and subscribe if you have not done yet, and thank you for this video. Okay, thank you.